understand. He is never on time. But that's no fault of mine. ऑफिस से तुम खैर से 7:30 गए थे, इसके बाद बताओ किसके साथ गए थे। जिस रास्ते पे निकलूं आफत आ जाती है, बिला वजह फिर मेरी शामत आ जाती है। हम दोनों वापस ज्यादा नजर तो नहीं आया। वो चला गया। कौन था ये पागल इंसान? और आप उससे मिलना क्यों नहीं चाह रहे थे? वो चला गया। हाँ चला गया। शुक्र है मेरे मौला। पापा के कमरे में गया, उन्हीं से तो मिलने आया था। क्या कहा? पापा के कमरे में? ये जावेद साहब भी पता नहीं किन किन लोगों को घर में बुला लेते हैं। क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? मसला बताएं। अरे छोटी बीबी, परेशानी की बात तो है ही। ये जितने भी जुर्म हो रहे हैं ना, इसी तरह अजनबियों को घर में बुलाने की वजह से हो रहे हैं। मैं रोज अखबार में पढ़ता हूँ। अच्छा, हमारे घर में तो इंग्लिश अखबार ही आता है, आपको आता है पढ़ना? वो अरे बराबर वाले घर वालों के यहाँ उर्दू अखबार आता है। मैं ड्राइवर के साथ बैठ कर रोजाना पूरा अखबार पढ़ता हूँ। अच्छा खैर ठीक है, मैं मामा के पास जा रही हूँ और प्लीज 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 मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप कोई गड़बड़ मत करिएगा। जावेद साहब को शिकायत लगा रहा होगा कि इसने मेरा सर फाड़ दिया है, मुआवजा मांग रहा होगा। जी हाँ, ये तो है। लेकिन पंछी साहब मुझे एक चीज तो बताइए। जी ये आपका जो सर है, ये किसी चीज से टकरा कर फटा है या को आपने कहानी सोचते हुए कुछ ज्यादा से ज्यादा सोचा है और जोर दिया है और कुछ गिड़च हो गया यहाँ पे? क्या बताऊं जावेद साहब, आजकल के कुछ नाअंजार किस्म के लोग हवाओं में पत्थर उछाल देते हैं बगैर सोचे समझे। हाँ, हम भी पत्थर के दौर में जा चुके हैं अब। खैर, आपका सर खुल गया, अब आप खुली डुली कहानियां सोचेंगे बिल्कुल इजी होके, है ना? हाँ जी, क्यों नहीं। क्या? मैं एक मिस्ट्री ड्रामा बनाना चाहता हूँ। अच्छा, मिस्ट्रियों पे ड्रामा बनाना चाहते हैं आप? मिस्ट्रियों पे मुझसे अच्छी कहानी कौन लिख सकता है? मेरे अब्बा जान की अपनी वर्कशॉप थी, मिस्त्री जिंदरे का नाम तो सुना होगा आपने। मैं मिस्त्री की नहीं, मैं मिस्ट्री की बात कर रहा हूँ पंछी साहब। मिस्ट्री? अच्छा, मिस्टर से मिस्ट्री। वैसे मिस्टर से मिसेस सुना था। मैं मिस्टरों को भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मिस्टर बीन, मिस्टर टू, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ड। देखिए पंछी साहब, एक मिनट रुक जाइए। ना मिस्त्री ना मिस्ट्री। अच्छा, आप मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आपको यस मिनिस्टर टाइप ड्रामा बनाना चाहते हैं आप? ऐसे मिनिस्टरों का भी कोई भरोसा नहीं। आज मिनिस्ट्री में होते हैं, कल अपोजिशन में होते हैं। पंछी साहब एक मिनट रुक जाइए। मैं सस्पेंस मिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो यूँ कहे ना जी कि आप सस्पेंस ड्रामा बनाना चाहते हैं, तो सस्पेंस के लिए कोई सियासी ड्रामा बना लें तो बेहतर ही रहेगा। मगर सियासत भी तो ड्रामा ही है ना। मगर इसमें सस्पेंस बहुत है। 4 साल पहले जो बात की जाती है, 5वें साल पता चलता है वो बात ही नहीं है। देखिए पंछी साहब, मुझे सियासत से कुछ लेना देना नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा बनाना चाहता हूँ, मिस्ट्री। आप ठीक है, सियासत से दूर रहना चाहिए वरना ये मुल्क से दूर करती है। देखिए पंछी साहब, अगर आपके पास कुछ सस्पेंस पे कहानी है तो वो बताइए। सस्पेंस पर तो मेरे पास ऐसी कातल कहानी है। एक बीवी का पुरस्कार कत्ल। यूं समझे कि आप अपनी बीवी को कत्ल करना चाहते हैं। अगर आप अपनी बीवी को कत्ल करना चाहते हैं तो उस कत्ल करने के कई तरीके हो सकते हैं, मगर तरीका जो है वो बहुत नेचुरल होना चाहिए ताकि सस्पेंस रहे। अगर करंट लग जाने से बीवी की मौत वाक़ई हो जाए तो इससे ज्यादा नेचुरल तरीका क्या हो सकता है? ये तो कोई कातिल लगता है। वो तो है ही, मगर मेरा साहब भी इंसान से दरिंदा बनने वाला है। जल्दी से जाके बेगम साहिबा को बताता हूँ। तुम्हारे ख्यालात चाहे कितने भी गिर क्यों ना जाए, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। चाहे तुम अपनी जिंदगी में किसी और को भी ले आओ, मगर मैं तुम्हारी दराज़े उम्र की दुआएं ही कर सकती हूँ। मेरी दुआ है कि तुम्हारा साया
हमेशा मेरे सर पर कायम रहे। ओ मेरे खुदा, वो कत्ल का मंसूबा बना रहा है और ये उसी की दराजी उम्र की दुआएं मांग रही है। मशरकी औरत ऐसी ही होती है बेटा, वो हमेशा अपने मजाजी खुदा के लिए दुआ ही कर सकती है, चाहे मर्द कैसा भी सोचे। वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाती जो उसके खिलाफ। बीबी जी, आपको पता है कि क्या हो रहा है इस घर में? ओफो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? दबाओ यहाँ से। हाँ लिखो। कत्ल करने का प्लान बनाया जा रहा है, ईमान की कह रहा हूँ। उफ अल्लाह, सारे प्लॉट का सत्यानाश, बेड़ा गर्क हो गया। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेड़ा गर्क होने लगा है। तुम अगर यहाँ से फौरन किचन में ना गए ना तो मैं उठा के ना कि तुम्हारे सर में मारूंगी, कत्ल हो जाएगा तुम्हारा। कत्ल तो आपको। तुम बकवास बंद करते हो या नहीं? जाओ यहाँ से, जाओ। उफ, कितना डिस्टर्ब करता है ये शख्स। जाओ। पहले ही प्लॉट नहीं जो है ना समेटा जा रहा, ऊपर से आकर इसने ज़हन भी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दी सारी सोच। मेरा तो ख्याल है मामा, मजीद चाचा ना उनकी तबीयत सही नहीं है, मुझसे भी अजीबो गरीब बातें कर रहे थे। ये है ही ऐसा बेटा, इसका दिमाग जो है ना पता नहीं कहाँ रहता है हर वक्त। उफ, कहाँ पहुंचे थे? मियाँ आकर बीवी से बुरी खबर देता है बीवी को आकर। हाँ चलो। हाँ, मैंने बात कहाँ से शुरू की थी? बीवी के डायलॉग से कि चाहे तुम्हारी सोच कितनी ही गिरी हुई क्यों ना हो। हाँ, हम दोनों अब मैं बेगम साहिबा को कैसे समझाऊं कि उनको कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। मेरा ख्याल है ये बात मुझे आफताब साहब को बता देनी चाहिए कि उनकी बहन को कत्ल करने की साजिश तैयार की जा रही है। किसी तरीके से भी अपनी बहन को बचा लें। मैं बिला वजह आफताब साहब को बुरा समझता था। आफताब साहब ठीक ही जावेद साहब को बुरा समझते हैं। जावेद साहब हैं ऐसे। अगर करंट लग जाने से बीवी की मौत वाक़या हो जाए तो इससे ज्यादा नेचुरल तरीका क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है कि एसी की वजह से ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। पंखा बंद कर दें और लाइट बंद कर दें और सो जाएं। मेरा ख्याल। खबरदार, एक के बजाय दो स्विचों को हाथ लगाएं। बेगम साहबा प्लीज, आप बिजली के किसी स्विच को हाथ नहीं लगाएंगी। क्यों स्विच को हाथ नहीं लगाएंगे? अगर आप में हिम्मत है तो आप हाथ लगा के दिखाएं। पागल तो नहीं हो गया तू? ये ले, ये पंखा बंद, ये तीनों को हाथ लगाया, चारों को हाथ लगाया। ये ले, अब कर दे। क्या ये चाइल्ड आदमी है? मेरा ख्याल है ये रात को देर से बेगम साहिबा को कत्ल करेगा। क्यों ना इसके कमरे का फेस ही बंद कर दूं। है? ये हमारे कमरे की लाइट को क्या हुआ? मैं लिखूंगी कैसे अब? एक मिनट में देख कर आता हूं। ये आज ही होना था। बाकी तो सब लोगों की लाइट आ रही है, ये हमारे कमरे की लाइट को क्या हुआ? बेगम साहिबा, आज रात आप बिजली के किसी स्विच को भी हाथ नहीं लगाएंगी। मगर क्यों? कोई चाहता है कि ओहो, सारे घर की लाइट आ रही है, सिर्फ हमारे बेडरूम की लाइट नहीं आ रही। What the hell?
कैसे बताऊं आपको? क्या चाहता है ये भैया? मुझे नहीं पता। ये बताओ कि मेरे कमरे की लाइट कहाँ चली गई? वो जी बापटा वालों की वजह से। ये देखिए आप, ये देखिए, किसी स्विच में भी करंट नहीं आ रहा है। जावेद! मजीद! जावेद! शुक्र है बेगम साहिबा आप जिंदा हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है मजीद मियाँ कि आप भी जिंदा हैं। वैसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि रात को ये आप पर पागलपन का दौरा क्यों पड़ा था? बेगम साहिबा मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि आपको ओह खुदाया, अब कुछ और ना कहना भैया, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। ओके बस काफी हो गया था रात ये मजीद को तुम कहीं बाहर तो नहीं भेज रही? को। नहीं क्यों? इसको जरा मैं शॉपिंग करने भेज रहा हूँ। हाँ, दे मजीद दो, दे दो। यार ये लिस्ट है, ये देख लो, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। इत्मीनान से, तहम्मुल मिजाजी से तुमने शॉपिंग करनी है, जल्दी नहीं दिखानी, क्योंकि तुम्हारी जल्दी की वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, फ्रेश चीजें वहीं पे भूल आते हो। हाँ, देर हो जाए फिक्र ना करना, ओके? ताकि आप अपना काम तमाम कर सकें। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है जी कि मैं जल्दी आ जाऊंगा ताकि आप अपना तमाम काम खत्म कर सकें। जी हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो जाते क्यों नहीं, यहाँ पे फंस क्यों गए हो आप? जा रहा हूँ जी, जल्दी वापस आने के लिए जावेद साहब। ये पागल तो नहीं हो गया? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है ना। हम भी यही डिस्कस कर रहे थे अभी कि इनकी तबीयत को अचानक क्या हो गया है। ये पंजाबी फिल्में तो नहीं देखता ना? आई डोंट नो, आई मीन अजीब सी बात लग रही है मुझे। कल से कुछ अजीब व गरीब से इसके वाकयात हैं। किसी अच्छे से डॉक्टर को क्यों ना दिखा दें? भाई तुम ले जाओ ना इसको, किसी मेंटल वाले डॉक्टर को दिखाओ जाके, किसी मेरे साइकोलॉजिस्ट। पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, समझे? मैं फंसी हुई हूँ अपने क्लाइमेक्स में, मुझे वाइंड अप नहीं समझ आ रहा। मैं समझाता हूँ वाइंड अप क्या है। जस्ट इमेजिन कि हाँ, एक घर का बावर्ची जो है वो बैंगन खा खा कर उसका जहन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो अचानक उसके अंदर वहशत सी चलनी शुरू होती है, और वो तुम्हारी लिपस्टिक चुरा कर लगाकर रात को चौक में खड़ा होता है, और बगल में उसने छुरी छुपाई हुई होती है, और वो किसी पर हमला करने की कोशिश बैंगन करता कहाँ है। से आ गए? उसको तो शॉक लगा था बिजली का, बैंगन कहाँ से आ गए? नहीं, बैंगन से भी शौक होता है, नहीं होता? ओह वल्लाह, पता नहीं कैसी बात है। तुम मुझे लगता है तुम्हें भी रात को शॉक लगा। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, हमें नहीं समझ आ रही है कि हम अपना वाइंड अप, हमारे पास टाइम नहीं है ये सारी बातें। ओके राइटर साहिबा, आप एक बहुत बिजी शख्सियत हैं, और हम जो हैं वो फारिगुल बाल हैं, ठीक है ना? इसलिए हम फरागत से जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। आप लिखिए। तो जेलस हो जाते हो तुम्हारी बात के ऊपर। क्या सोचा नहीं, आपने? मैं क्यों सोचूंगी? अब ये कोई माहौल है, इसमें कुछ लिखा जा सकता है बेटा? है उसको बिजली के झटके लग गए हैं, इनको बैगन याद आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ से उठो चलते हैं। कहाँ? बुक स्टोर जाते हैं, बुक शॉप पे जाकर जितने अच्छे अच्छे हमारे राइटर्स हैं ना, मिल्स एंड बून्स एंड शेल्डन एंड ब्रॉन्टे सिस्टर्स, सब किताबें उठा लाते हैं, सारे डीवीडीज उठाते हैं, सबको पढ़ लेते हैं किताबों को, डीवीडीज को देख के मिलकर एक अच्छा सा सोप। वो सारी किताबें लाने की क्या जरूरत है तुमको? तुम सिर्फ हसीना मोइन के सीरियल्स ले आओ। उसने ये रिसर्च आज से 20 साल पहले कर ली थी। उसने सब कुछ पढ़ पढ़ा के हजम करके बाहर निकाल दिया हुआ है। कुछ नहीं करने देंगे। अब तो हम ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते, विस्पर्स में बात करनी होगी। हाँ लेकिन जाना तो पड़ेगा, पूछ के चले फिर इनसे। खबरदार जो उनसे पूछा, वो फिर हमारे आइडियाज को खुद चुरा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, उनको कुछ नहीं बताना। तो फिर क्या कहेंगे इन्हें? कुछ तो बताना पड़ेगा। कहते हैं सेल लगी हुई है पूरे शहर में। हाँ मैं तो मामा लगी तो हुई है। चले ना। चलो ठीक है, ओके लेट्स गो। चलो मेरा बैग किधर है? हाँ मैं लेके आती हूँ। ओके जाओ जाओ जाओ। मैं अखबार में जाऊंगा, तेरी फोटो दे दूंगा जी, नीचे लिखवाऊंगा ये शख्स मेरे पैसे लेके भाग गया है। यार ये मेरी बात सुनो, मैं लिखवा दूंगा ये। धमकियां मत दीजिए मुझे प्लीज, मुझे धमकियां मत दीजिए। आप जाइए, अभी जाइए। ओहो, पहले इतनी देर हो गई है। एक तो ये पेट की गड़बड़ ने मुझे बहुत तंग किया है। आगे दही और इसबगोल खाता हूँ।
लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। क्यों, मैं क्या फिल्मों में काम करता हूँ जो तूने मुझे देखा है? साहब घर पे हैं। मैं तेरी बात का जवाब क्यों दूं? मैंने कोई गलत बात की है? तुमने सीधी बात ही शुरू कर दी, अस्सलाम वालेकुम कहा ही नहीं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, साहब घर पे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो कल भी आया था। तुम जब भी आओगे तुम्हें बताना पड़ेगा, ये मेरी ड्यूटी है। मैं गफूर पंछी, गफूर पंछी, पंछी 56, इंग्लिश में मुझे गफूर 56 कहते हैं, पंछी। अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ। शनाख्ती कार्ड दिखाना जरूरी है? हाँ, इत्तेफाक से लाए हुए हैं, दिखाई देते हैं। ये ले। ये कार्ड तो तुम्हारा नहीं है। मेरा है भाई। अरे तुमने पट्टी बांधी हुई है और इस तस्वीर में पट्टी नहीं है। खुदा का वास्ता है, ये पट्टी तो मैंने कल बांधी है। कोई बेवकूफ नालायक पत्थर मार मार के आम तोड़ रहा था, उससे मुझे जख्मी कर दिया। ये कार्ड पुराना है। ठीक है, मौजूदा कार्ड लेकर आओ, जख्मी हालत वाला। ये बात है तो साहब से कह देना गफूर पंछी साहब आए थे मिलने के लिए, जा रहे हैं, अब कभी नहीं आएंगे, जा रहे हैं हम। अगर साहब को पता चल गया तो वो तो मुझे बहुत डांटेंगे। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रहा था। साहब तो तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं। अंदर? हाँ हाँ हाँ, जा रहे हैं। या अल्लाह, इन दो दरिंदों से बेगम साहिबा की हिफाजत कीजो। चल भाई मजीद, जल्दी से ये सामान लेकर आ ताकि तू बेगम साहिबा की जान बचा सके। जावेद भाई को बताएंगे? मैं बताऊंगा। आप ही को बताएंगे? मैं बताऊंगा। फिर धमकी दे रहे हैं? आपको कसम है, आप जाइए, बताइए, जाइए, जाइए। नहीं, ऐसे कर लो, मुझे मेरे पैसे वापस ही दे भाई। मैं नहीं कहता हूँ उनको ना। कितने एपिसोड बनाने थे हमने? मेरा ख्याल है कितने एपिसोड तय हुए थे? 55 ही तय हुए थे। जी जी। 55,000 आपने दिए, 1,000 पर एपिसोड, 1000 करके आपके पैसे आपको वापस कर लो। ये रकम तोड़ दी ना मेरी, मैं तो किसी से उधार लेके तुझे दिए थे यार। ये क्या किया तूने? अब 1000 लो, 1000 ही दो इसी वक्त। हाँ ऐसे करते हैं, चलते हैं आपके घर। अच्छा ठीक है, वहां बैठते हैं, दोनों भाई चाय पीते हैं, आप कुछ खाने के लिए मंगवाइए, जरा थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आपकी रकम आपको कैसे वापस कर। ठीक है, देखो तरीका जो है। हाँ, नहीं, अकलमंद तो हो। आइए, चलिए घर चलिए। चाय कॉफी कुछ इस तरह की बातें। जावेद साहब, आप कहानी के लिए किसी और जगह का बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि आपका मुलाजिम सवाल बहुत करता है। आप फिक्र ना करें, बहुत पुराना मुलाजिम है। खैर, उसको समझा दूंगा, आइंदा आपसे वो ऑकवर्ड बातें नहीं करेगा। अगर निकाल दिया ना तो बड़े गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे नौकर मिलने बहुत मुश्किल है। चलें, फिर तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। खैर, आप इस बात को छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने फिलहाल कहानी के बारे में क्या सोचा? जावेद साहब, मैंने सोचा है कि मौत जो है वो इतने प्यार से होनी चाहिए, इतनी मोहब्बत से होनी चाहिए कि मौत के धोखे का यकीन ही ना हो मरने वाले को। रात मैंने भी यही सोचा था और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मेरा ख्याल है इसी को ट्रैक बनाकर काम शुरू किया जाए। लिखते हैं लिखते हैं। बुरा मत बनाइएगा जावेद साहब, मुझसे भूखे पेट कुछ लिखा नहीं जाता। वो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ, जरा कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लिख सकूंगा मैं। मगर खाना तो एक बात और, प्लीज 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 बुरा मत बनाइएगा, मैं देसी सा आदमी हूँ, ज्यादातर देसी चीजें ही खाता हूँ। हमने यहाँ पर अपने एक जबरदस्त छोटा सा किचन गार्डन बनाया है, उसमें तमाम चीजें देसी हैं, देसी बीज की सब्जियां हैं, और उसके साथ ही मैंने बहुत सारी देसी मुर्गियां भी पाल रखी। मेरा ख्याल है कि आज देसी मुर्गी ज़िबा कर लीजिए, सब्जियां कल खा लेंगे। चले, कोई नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मजीद अभी गया हुआ है, मैं जल्दी से एक
मुर्गी ज़िबा करता हूँ ताकि वो आए तो जल्दी से पक जाए। देसी में टाइम भी लगता है। हाँ, चले करें बिस्मिल्लाह। हो गए अपने मकसद में कामयाब। मार दिया उसे। मारा नहीं भाई, मारा नहीं, ज़िबा किया है। उफ, मेरे खुदा, तू इंसान नहीं दरिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो मुझे? मैंने कौन सा फितरत से हट कर किया है? ठीक कह रहा है, तेरी फितरत में ही जुल्म था जालिम इंसान। अब अगर तूने बकवास की ना तो यही वाली छुरी खून से भरी हुई खींच के मारूंगा तुझे। एक को मारकर चैन नहीं मिला, अब किस किस को मारेगा? तेरी नजर में इंसान कीड़े मकोड़े हैं। याद रखना, इसका इंतकाम मैं जरूर लूंगा। लगता है ये पागल हो गया, इसीलिए बैकी बैकी बातें कर रहा है। मैं बता रहा हूं, ईमान की कह रहा हूं, मैं इंतकाम जरूर लूंगा। इंतकाम बाद में लेना यार, पहले जाकर उसकी खाल उतार। उफ, मेरे खुदा, खुदा से डरो, मैं उसकी खाल उतारूंगा। अच्छा अच्छा, तू बाजार ले जा, वहां पे नीट क्लीन बोटियां बनवा ला। हाँ, मैं अंदर काम कर रहा हूँ, उसके बाद वापस जब आएगा तो चूल्हे पे चढ़ा देना, नमक मिर्च भी थोड़ा थोड़ा डाल देना। ओके? उफ, मेरे खुदा, जुल्म की इंतहा, तुझे खुदा कभी माफ नहीं करेगा। ओए मजीद, तुम हद से बढ़ते चले जा रहे हो। कहाँ है वो भेड़िया? आपने मुझे याद किया? यही है वो शख्स जिसने मेरा सर फाड़ा था। आपके कलेजे में भी ठंड पड़ गई ना अब? मजीद, अगर तूने एक लफ्ज और बोला ना, एक लफ्ज मैं सही कह रहा हूँ, मैं तेरी जुबान काट दूंगा। ओहो, इसे तू न करो। हुआ क्या है? क्या हो रहा है? क्यों शोर हो रहा है यहाँ पे? इन दोनों ने मिलकर आपको कत्ल कर दिया है बेगम साहिबा, आपका खून कर दिया है। ओहो, क्या हो गया है? किस तरह कत्ल कर सकते हैं ये दोनों? तुम्हारे सामने खड़ी हूं मैं, जिंदा। आप जिंदा हैं तो फिर जावेद साहब ने किसको ज़िबा किया है? बेवकूफ, मैंने वो देसी मुर्गी जो लाकर रखी हुई थी वो ज़िबा की थी। और ये कौन है? ये मेरे ड्रामे के राइटर हैं, ये मेरी कहानी लिख रहे हैं। और वो जो बीवी को मारने के तरीके बता रहे थे, वो सब डायलॉग थे ड्रामे के। और बीबी जी, आप उधर बैठी क्या बोल रही थी? वो भी डायलॉग थे, नादिया को लिखवा रही थी मैं। और क्या? अच्छा। एक बेचारा एक अंगारा, साहब और बेगम है दोनों। यहाँ लड़ाई सुलह सफाई मिलते हैं मौसम दोनों। हम दोनों हम दोनों हम दोनों हम दोनों हम दोनों हम दोनों। I am sick of my